नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अमित कुमार सिंह, सहायक प्राध्यापक हिंदी, आप सबके बीच बीए द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रम के अंतर्गत सम्मिलित परिवर्तन शीर्षक कविता लेकर उपस्थित हूँ। इस कविता के रचनाकार हिंदी के छायावादी युग के महत्वपूर्ण एवं प्रसिद्ध कवि सुमित्रानंदन पंत जी हैं। हम सब जानते हैं कि पंत जी की प्रसिद्धि प्रकृति के सुकुमार कवि के रूप में रही है। प्रस्तुत परिवर्तन शीर्षक कविता पंत जी के पल्लव शीर्षक काव्य संग्रह में संकलित है। इस कविता के माध्यम से कवि ने मनुष्य के जीवन की गतिशीलता व परिवर्तनों पर अपने विचार प्रकट किए हैं। पाठ्यक्रम में सम्मिलित 2 पदों पर हम क्रमशः पंत जी के विचारों को जीवन के संदर्भ में समझने का प्रयत्न करेंगे। पहले पद में कविवर पंत लिखते हैं, खोलता इधर जन्म लोचन, मूंदती उधर मृत्यु क्षण क्षण। खोलता इधर जन्म लोचन, मूंदती उधर मृत्यु क्षण क्षण। अभी उत्सव और हास उल्लास, अभी अवसाद अश्रु उच्छ्वास। अचिरता देख जगत की आप, शून्य भरता समीर निश्वास। डालता पातों पर चुपचाप, ओस के आंसू नीलाकाश। सिसक उठता समुद्र का मन, सिहर उठते उडगन। इस पद से यह स्पष्ट होता है कि कवि जन्म और मरण को पलकों के उत्थान पतन अर्थात उठने गिरने के रूप में देखते हैं। वे कहते हैं कि इस संसार में एक तरफ जीवन नवजात शिशु के रूप में आंखें खोलता है, तो दूसरी तरफ मृत्यु के रूप में आंखें बंद भी करता है। अर्थात जन्म और मृत्यु एक शाश्वत और अवश्यंभावी प्रक्रिया है, जहाँ अभी यदि उत्सव है तो कुछ समय बाद आंसू और अवसाद या दुख भी होगा। संसार की इस नश्वरता को कवि रेखांकित करते हुए कहता है कि इस संसार की क्षणिकता भी अजीब है। मानो इस नश्वरता के फलस्वरूप जगत में जो कंपन या सिहरन सुनाई पड़ती है, वह इस शून्य में वायु का निःश्वास है। पत्तों पर जो ओस की बूंदें दिखाई पड़ती हैं, वह जैसे नीले आकाश की आंसू की बूंदें हैं, जो इस परिवर्तन को महसूस कर पत्तों पर गिर पड़ी हैं। संसार के इस नश्वर स्वरूप का भान सभी को है। कवि आगे इसी कविता में समुद्र के बारे में स्पष्ट करता है कि जैसे मानो इस परिवर्तन के गूढ़ रहस्य को जानकर समुद्र भी सिसक उठता है और ज्वार भाटे की लहरें इसे अभिव्यक्त करती हैं। साथ ही आकाश में झिलमिलाते ग्रह नक्षत्र भी, जिन्हें कवि ने उडगन कहा है, वे भी इस अवश्यंभावी परिवर्तन से भयभीत हो सिहर उठते हों। इस प्रकार स्पष्ट है कि इस पद के माध्यम से कवि संकेत करता है कि संसार में यह परिवर्तन इस रूप में नियत है, अवश्यंभावी है, जिसका ज्ञान मनुष्य सहित समस्त जड़ चेतन शक्तियों को है। इसी क्रम में अगले पद में कविवर पंत जीवन में होने वाले इस परिवर्तन की मनोवैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। दूसरे पद में वे कहते हैं कि आज का दुख कल का आह्लाद और कल का सुख आज विषाद। समस्या स्वप्न गूढ़ संसार, पूर्ति जिसकी उस पार। जगत जीवन का अर्थ विकास, मृत्यु गतिक्रम का ह्रास। अर्थात संसार में दुख और सुख के चक्र की गति समान है। आज जो दुख बना हुआ है,
कल वही आह्लाद या प्रसन्नता में बदल जाएगा, और कल जो सुख बना हुआ था वह आज विषाद या दुख के रूप में आएगा। इसलिए कवि के शब्दों में यह संसार गहरी समस्याओं से युक्त एक स्वप्न की तरह है, जिसका समाधान या जिसकी पूर्ति उस पार है, अर्थात भौतिकता के त्याग के पार है। उपरोक्त पद में कविवर पंत यह स्पष्ट करते हैं कि जगत या जीवन में निरंतर विकास ही उसके जीवित होने का लक्षण है, तथा इस निरंतरता और गति का नष्ट हो जाना ही दरअसल मृत्यु है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रस्तुत परिवर्तन शीर्षक कविता में कविवर सुमित्रानंदन पंत ने मुख्य रूप से संसार की नश्वरता और इसके परिवर्तन को स्पष्ट किया है, जिसका घटना अनिवार्य है। साथ ही दुख और सुख के चक्र के घूमने के माध्यम से उन्होंने जीवन जगत की निरंतरता और गति क्रम के ह्रास के माध्यम से जीवन और मृत्यु की मनोवैज्ञानिक व्याख्या इस रचना के माध्यम से प्रस्तुत की है। प्रस्तुत कविता जहाँ रूपक, मानवीकरण और लाक्षणिकता जैसे अलंकारों से युक्त है, वहीं इसकी भाषा प्रसाद गुण वाली परिष्कृत खड़ी बोली का रूप ग्रहण किए हुए है। आधुनिक हिंदी कविता को कविवर सुमित्रानंदन पंत ने जहाँ कोमल भावों के माध्यम से प्रकृति के विविध रंगों से जोड़ा, वहीं जीवन जगत की आधुनिक संदर्भों में व्याख्या भी प्रस्तुत की। आधुनिक हिंदी कविता को नए नए शब्दों से समृद्ध करने वाले सुमित्रानंदन पंत का योगदान हमेशा अविस्मरणीय रूप में संरक्षित रहेगा। धन्यवाद।